मैसेज आपने वही रखना है जो आपको लगे कि आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करता है। अगर आपको लगता है कि कोई भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा तो उसको दूसरों के लिए छोड़ दें। और याद रखिएगा ये सिर्फ एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है। पक्का और सच्चा नॉलेज सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात के पास है। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होती है। अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। आज हम इस वीडियो में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जानेंगे और देखते हैं कि क्या वो आपको याद कर रहे हैं या नहीं। ये लव रीडिंग होगी, किसी से मैच करेगी और किसी से शायद ना करे। चले आए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं। फॉरगिवनेस का कार्ड आ रहा है आपकी रीडिंग में। तो अगर हम ये सवाल देखें कि क्या वो आपको याद करते हैं तो डेफ़िनेटली वो आपको हर टाइम याद करते हैं। और अगर मैं ये सोचूं कि क्या अभी वो इस वक्त आपको याद कर रहे हैं तो आज तो उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा याद किया है या आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और किसी हद तक ये आपको कसूरवार भी ठहराते हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि ये आपसे माफ़ी के तलबगार हैं। ये चाहते हैं कि जिन पास्ट की बातों को आपने अपने दिल से लगाया हुआ है उनको दिल से हटाएं और इनको एक दफ़ा अपनी सफाई देने का, अपने आप को साबित करने का मौका दें। क्योंकि ये जानते हैं जब तक आप इनकी पास्ट की गलतियों को माफ़ नहीं करेंगे, इनकी बातों को सीने से लगा के रखेंगे, आप इनको मौका नहीं देंगे दोबारा। ये जब भी आपको याद करते हैं तो इनको अपनी वो गलती याद आती है जिसकी वजह से आपको इन्होंने हर्ट किया। और फिर जब ये सोचते हैं कि इन्होंने आपको कितना शदीद हर्ट किया तो इनका हौसला नहीं पड़ता कि आपसे बात करें। ये मिस तो आपको डेफिनेटली करते हैं, लेकिन इनकी ये सोचा कि इन्होंने आपसे बात करने के लिए अगर ये आगे बढ़ते हैं तो आगे से आप उनकी इंसर्ट करते हैं तो इनमें इतना हौसला नहीं है कि अपनी ये इंसर्ट बर्दाश्त कर सकें। जिस भी पर्सन को आपने अपने माइंड में रख के क्वेश्चन किया तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली याद करते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों जब साथ में थे ना, खुश थे, तो कोई एक ऐसी जेलस फीमेल मुझे नज़र आ रही है जिसने या तो आपको नज़र बद का शिकार किया या फिर ना आपके और इनके दरमियान ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया जिस वजह से आपका रिलेशन ना अभी सही हालात में नहीं है। और ये फ़ीमेल मुझे कोई आप दोनों की पाली हुई अपनी दोस्त या कोई म्यूचुअल फ्रेंड मुझे लग रही है दोनों की। और ये फ़ीमेल आपको अपने खुद का कंपटीटर समझती थी और यही समझ ले कि इसने आपको अपना दुश्मन ही तस्वुर कर लिया था। कोई ऐसी औरत मुझे नज़र आ रही है जिसने आपके और इनके दरमियान रिश्ते को ना सत्यानाश कर दिया, सारा कुछ बर्बाद कर दिया आप दोनों के दरमियान। कभी कभी आपको ये फीलिंग्स आती हैं कि हम दोनों के दरमियान चाहे कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इसका और जो मेरा रिश्ता है वो इस कदर मजबूत होना चाहिए कि हमें किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पर्सन का ये मानना है कि अगर ये किसी औरत के साथ फ़न कर रहे हैं तो आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो एज ए फ़न ही उसके साथ है ना। जो रिलेशन मेरा आपके पर्सन का कहना है कि जो रिलेशन इनका आपके साथ है आपको समझना चाहिए कि वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। आप ये कह सकते हैं कि जब भी आपको याद करते हैं तो अपने आप को तसल्ली देते हैं कि नहीं मैं सही हूँ, कोई इतना मामला मैंने ख़राब नहीं किया, लेकिन आपने इनको ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया। लेकिन ऐसा नहीं है। ये एज ए फ़न भी अगर किसी फ़ीमेल को लाते हैं तो वो बहुत गलत बात है और ये भी चीटिंग के ज़ुमरे में आता है ना। आपने और आपके पार्टनर ने जो टाइम इकट्ठे अकेले में स्पेंड किया ना, या आपके पार्टनर उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और जब भी आपको इनको आपकी याद आती है ना तो आपके वो जो फिज़िकल इंटीमेसी वाले वो जो टाइम था ना उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं ये। इस बात में कोई शक नहीं है कि आपने रिलेशनशिप में अपने आगे बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज रखी हुई हैं। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और किसी हद तक ये बात इनको भी अच्छी लगती है। आपके पार्टनर इस बात को बहुत क्रेडिट देते हैं कि आपने जब भी इनसे मोहब्बत की है सेल्फलेस होके किया, आपने अपने आप को आगे नहीं रखा। आपने जब भी इनसे मोहब्बत किया आपने हमेशा इनकी चीज़ों को प्रायोरिटी दिया, इनके लिए सब कुछ वो कुछ किया जो ये चाहते थे कि आप इनके लिए करें। आपने अपना आप भुला कर इनको मोहब्बत और वैल्यू दिया और ये वाकई इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। और इस बात में तो कोई शक नहीं है, इस रीडिंग में यही आया है कि आपके पार्टनर इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं है कि वो आपको याद करते हैं। वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ये ना ही तो आपको भूले और ना ही कभी आपको बुलाना चाहते हैं और आप हैं भी अनफॉरगेटेबल इनके लिए। एक बात जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है ना, आपके पार्टनर को सोचने पे मजबूर करती है कि एक टाइम में तो आपने इनको इस कदर प्यार दिया कि दुनिया में कुछ भी हो जाए आपकी ज़िंदगी में इनकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी और कभी कोई आपको इनको रिप्लेस नहीं कर सकता। और जैसे ही इनसे कोई गलती हुई, हालांकि ये उस औरत के साथ या फीमेल किसी पार्टनर के साथ उस हद तक गए भी नहीं, लेकिन आपने ये बाउंड्री सेट कर दी हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी और आपने अपनी मजबूत बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली हैं। ये ख़ुद को इसलिए भी बेबस महसूस करते हैं कि आप दोनों के दरमियान ना लॉन्ग डिस्टेंस है, कि ऐसा नहीं है कि अगर आप दोनों के दरमियान में नाराज़गी है तो ये आपको जाके मना लें या आप इनको जाके फटाफट से मना लें। और जो हमारी रीडिंग का असल क्वेश्चन था कि क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं, तो दैट इज़ डेफिनेटली 100% आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इनको लगता है कि आप इनको आप बिल्कुल भी उस कंसिड्रेशन लिस्ट में लेते ही नहीं है जहाँ पे इनको होना चाहिए। रीडिंग का जो मेन क्वेश्चन था कि क्या ये आपको मिस करते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको मिस करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या आप इनके लिए कोई एक्शन लेंगे। आप दोनों के दरमियान आप जो भी है आप देख लें कैसे आपके साथ सिचुएशन रेजोनेट करती है, उतना रख लीजिएगा।